जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अपनी सिंह राशि में चल रहे हैं अभी, लेकिन 16 सितंबर से शाम के आसपास से सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य एक महीना एक राशि पर रहते हैं और कुल हमारी 12 राशि होती हैं। एक एक महीना पार करते हुए 12 राशियों का भ्रमण एक वर्ष में वो पूरा करते हैं। और सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि सूर्य कितने विराट हैं और कितने बड़े हैं। जो अंधकार को चीर दें, अंधकार को नष्ट कर दें और प्रकाश का उदय कर दें, ऐसे भगवान सूर्य। उसी प्रकार से जो भी जीवन में अंधकार होते हैं, उन समस्त अंधकारों को छाट करके दूर करके जीवन को हर्षोल्लास से भरकर प्रकाश भर के प्रकाशमान बना देते हैं। आत्मा के सूर्य कारक हैं, प्राणों के कारक हैं सूर्य, पिता के कारक हैं सूर्य, नवग्रहों के राजा हैं सूर्य, सौरमंडल के राजा हैं सूर्य। बहुत बड़े ग्रह हैं। तो अभी तो अपनी राशि में सूर्य विराजमान है। 16 तारीख से सूर्य जो हैं गोचर कर जाएंगे। अब सूर्य का ये गोचर आप सबके लिए शुभ हो, आनंदमय हो, उसके लिए हम हर महीने जब सूर्य गोचर करते हैं उसके हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। वो उपाय आप करना न भूलें। हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम आप 16 तारीख को सुने, 16 सितंबर के बाद भी यदि सुने तो इसके उपाय संडे में किए जाते हैं। एक आधा रविवार उपाय जरूर कीजिएगा। 16 तारीख को शाम को 7:43 पर जब सूर्य परिवर्तन करेंगे तो उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या कुंडली बनकर के सामने आएगी, एक नज़र आप उसको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर समझें और देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय में बृहस्पति, तृतीय में मंगल, पंचम में बुध और छठे भाव में रिपु भाव में सूर्य, शुक्र और केतु। ध्यान से देखें, शुक्र जो हैं कन्या के, शुक्र कन्या के नीच के हो जाते हैं और सूर्य के साथ बैठ करके अस्त रूप में भी आ जाते हैं। तो सूर्य पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का प्रभाव यानी कि शुक्र पर पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही देखें, शनि के साथ चंद्र विराजमान है, तो यहाँ मन भी शिथिल रह सकता है। शनि हालांकि अपनी राशि के हैं, बलवान हो गए हैं और चंद्र वहाँ बैठ गए हैं। और साथ में मीन राशि के आप देखिएगा राहु द्वादश भाव में विद्यमान है। ये ग्रहों का गणित है। अब यहाँ आपने एक चीज़ देखी कि सूर्य के साथ केतु आ गए और केतु भी वहीं रहेंगे एक महीना। वो तो रहने वाले हैं क्योंकि राहु के साथ परिवर्तन होते हैं। इधर सूर्य के साथ केतु का आना सूर्य को कमज़ोर बनाते हैं, उधर सूर्य का शुक्र के साथ आना शुक्र को कमज़ोर बनाते हैं। ये एक महीना जिन जातकों की जन्म पत्रिका वास्तव में मेष लगन की हो तो उनके कहीं ना कहीं शुक्र में परिवर्तन से बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र भी परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कमजोरी का भय रह सकता है। और जिनका व्यापार शुक्र से संबंधित है, यानी कि जैसे कपड़े का है, सोने चांदी का है, कॉस्मेटिक का है, सौंदर्य से संबंधित कोई सामान है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, फिल्मी लाइन है, मॉडलिंग है, तो वहाँ पर भी शुक्र बहुत अच्छा फल उनको नहीं देने वाले जब तक शुक्र सूर्य के संग विराजमान है एक महीना। अब एक स्थिति और है, यदि शुक्र आपके जन्म जात भी कमज़ोर है और शुक्र की महादशा में आप हैं, शुक्र की अंतर्दशा में आप हैं, तो एक महीना ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहने का भाव, सूर्य अपनी राशि में थे, अच्छा था। सूर्य अब इधर आ गए हैं अपनी राशि से निकल करके कन्या में, और वो भी शुक्र और केतु के साथ विद्यमान है। तो ये तिगड़ी हम शुभ नहीं मानेंगे, इस स्थिति को हम अच्छा नहीं मानेंगे।
इस स्थिति की कमजोरी आपके ऊपर हावी ना हो, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहे, आपका व्यापार भी अच्छा रहे, आपकी धन संपदा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और मेष लगन के हिसाब से तो ये स्वास्थ्य भाव में भी चले गए, आपके रिपु भाव में चले गए, शत्रु को बढ़ावा देते हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। और शुक्र के साथ साथ एक चीज़ और है, गर्भाशय, जहाँ गर्भ धारण की स्थिति बनी हो तो वहाँ पर भी ये कुछ न कुछ कमजोरी भरे संकेत इस 1 महीने में प्राप्त हो सकते हैं। महिलाओं में जलोदर रोग की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पुरुषों में धन धान्य की कमी आ सकती है, जो कमाई के सेक्टर में है, जॉब में, या आप किसी भी अपने बिजनेस में। और वैसे भी हमने आपको बताया था, भविष्यवाणी की हुई है कि आने वाला समय थोड़ा सा ध्रुव है, संकट भरा समय है। इसलिए भक्ति भावना से जो साधक जुड़ करके चलेगा वो अपने जीवन को पार लगा लेगा। इस समय में आप ध्यान रखना, जीवों पर बहुत अच्छे से दया करो, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। लेदर चमड़ा की वस्तुएं छोड़ दो, नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल ख़त्म कर दो। आप ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़े संकट में आप लोग फंस जाएंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है, आप अपने स्वाद के लिए, आप अपने क्षणिक से स्वाद के लिए आप नॉनवेज खा रहे हैं। नॉनवेज का सीधा अर्थ क्या है कि किसी जीव की हत्या की गई है। आप लेदर की बेल्ट पहन रहे हैं, लेदर का कुछ पर्स प्रयोग कर रहे हैं, किसी जीव की हत्या की गई है, उसकी खाल को उतारा गया है आपके शौक़ को पूरा करने के लिए। रोज़ रोज़ कह रहा हूँ ये बातें, समझदार होंगे तो समझ जाना, नहीं तो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में क्या स्थिति है, युद्ध की तनातनी है, कहीं जनता का आक्रोश है, कहीं कुछ है, और आप सबको छोड़ करके अपने मन की भी इस समय बात सोचोगे ना, सबके मन में उथल पुथल है, सबके मन में अशांति है। शांति जल्दी से, कोई बिरला ऐसा होगा जिसके मन में शांति का वास होगा। ये रिसर्च भी हो चुकी है कि जीवों पर जितना अत्याचार हुआ उसकी वजह से बड़े बड़े भूकंप, अर्थक्वेक, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल संकट में मुँह उठा रही हैं। इसलिए बेटा मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने आप को बहुत सात्विक बनाओ। कोई बनाए न बनाए, लेकिन सत्य सनातन धर्म में जो भी लोग सांसें ले रहे हैं, सत्य सनातन धर्म से जो भी लोग जुड़े हैं, मानते हैं, वो सात्विक आहार के रूप में अपने जीवन को जीना प्रारंभ करो। आज हिंदू की स्थिति यदि हम देखें तो नॉन वेज तो ऐसा बहुत लोगों के घरों में हो गया है। बेटा आप समझें, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, उन जीवों पर थोड़ी सी तरस खाइए, आप थोड़ा सा रहम कीजिए उन जीवों के ऊपर। खैर क्षमा करें, हमें सब्जेक्ट सूर्य का चल रहा है, तो सूर्य को अच्छा बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें सबके ऊपर दया करनी होगी। सूर्य सबके ऊपर दया करते हैं, सूर्य भेदभाव नहीं देखते कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये फलाना सूबा है। सबको एक नियत समय में आकर के सूर्य प्रकाश से पुलकित कर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं। चांद सितारे कभी किसी के साथ वो नहीं करते, जीव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन हम मानव हैं, हम ऐसे होते जा रहे हैं कि हमने पहाड़ों को खा लिया, हमने जंगल को काट डाला, हमने पानी के स्रोतों को सुखा डाला, हमने कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए थोड़ा सा समझें आप। सूर्य एक विराट ग्रह हैं, इस विराट सत्ता से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए सत्य सनातन धर्म में प्रातःकाल उठते ही सूर्य को प्रणाम किया जाता है। तो सूर्य की ये युति आप सबको शुभ दे, लाभ दे, उसके निमित्त अब कुछ उपाय आप लोग नोट करें। आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन है, अप टू मीन, टोटल 12 राशियों के जातकों को सबको लाभ मिले, उन लगनों को लाभ मिले, आप सबको लाभ मिले। क्या कीजिएगा, अब ये 16 तारीख से सूर्य बदलेंगे, ठीक है, 16 तारीख से। तब आपको क्या विशेष उपाय करना है? उपाय करना है आपको रविवार के दिन। किस दिन करना है? संडे के दिन आपको उपाय करना है। अब 16 तारीख का तो मंडे है, तो आपको जो उपाय करना है, ये उपाय करना है आपको 22 तारीख से। 22 तारीख का संडे पड़ेगा, फिर 29 तारीख का संडे पड़ेगा। तो आप 4 संडे ना करके 2 संडे भी ये सूर्य का उपाय कर लेंगे ना, पहले संडे 22 में और अंतिम संडे, क्योंकि 1 महीना एक राशि में सूर्य रहते हैं। क्या करना है आपको? 5.25 किलो गेहूँ ले लें और शीतल जल लें, उस जल में थोड़ा सा मीठा डाल लें, थोड़ा सा मीठा डाल लें। 2 संडे
पानी यानी कि वो मीठा, हल्का सा मीठा जल, ज़्यादा मीठा नहीं, नाम मात्र के लिए, वो मीठा मिठास भरा जल आप पक्षियों के पीने के लिए रखें। गैलन भर लें कहीं भी, और कहीं भी पक्षियों के लिए पॉट वगैरह रख कर के या कहीं रखे हो तो सुबह सुबह, रविवार की सुबह पीने का जल रख के आवें। गौ माता कहीं दिख जाए उन्हें जल पिलावें। जो 5.25 किलो गेहूँ लिया है वो पक्षियों के निमित्त मन ही मन ओम सूर्याय नमः बोल करके डाल दें। इसके अलावा जो ऐसा नहीं कर सकते या जो ये भी उपाय कर सकते हैं, वो प्रातःकाल अपने घर में बैठ कर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके गायत्री मंत्र की 3 माला करें या ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र की 3 माला करें। क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र की माला जपते हैं तो भी हमें सविता देव सूर्य भगवान का ध्यान करना पड़ता है और करना चाहिए। तो आप गायत्री मंत्र की 3 माला कर लें, और बेटर होगा 1 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र आपको याद ही है। तो 3 माला गायत्री की, और जिनसे 3 माला बिल्कुल ना होती हो तो 1 माला गायत्री की और 1 माला ओम ह्रीम सूर्याय नमः करके आप फिर मीठा जल, थोड़ा सा जल में फिर मीठा मिलावें या मिला करके नज़दीक रख लें, थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर डाल लें और सूर्य नारायण को पूर्व दिशा की तरफ जल देवें। उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना पड़ें, ऐसी व्यवस्था से किसी गमला पोट में जल देवें। ऐसा 2 रविवार जो या 3 रविवार या 4 रविवार जो साधक करेगा, सूर्य केतु में है या केतु सूर्य के संग है, उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। शुक्र निष्तम अवस्था में है और सूर्य के साथ है, उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आप करके देखें, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ यदि एक उपाय आप और कर लें, लाल रंग का वस्त्र, गमछा हो, टावल हो, लाल रंग का पहनने योग्य वस्त्र हो, 5 वस्त्र लाल रंग के, केवल एक संडे, हर बार नहीं, केवल एक संडे, 22 तारीख को कर दें या 29 में कर दें, या एक संडे और छोड़कर उसके बाद कर दें 29 के बाद। किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी पुजारी को या किसी साधु को, सन्यासी को, किसी बुज़ुर्ग को वो 5 वस्त्र देवें। उनमें यदि सारे लाल ना हो तो कम से कम 2 वस्त्र लाल हों। बाकी आप जैसे टॉवल लाल हो सकता है, कुर्ते के कपड़ा लाल हो सकता है, 2 कपड़े तो लाल हम दे ही सकते हैं, बाकी चाहे 3 वस्त्र और अलग अलग दें, 5 वस्त्र दें। क्योंकि सूर्य 5वीं राशि के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। 12 राशियों में 1 राशि सूर्य को प्राप्त है, सिंह, और 1 राशि चंद्रमा को प्राप्त है, और बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियाँ प्राप्त होती हैं, राहु केतु को छोड़ करके। तो आप ये करें, और एक प्रयास और करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं तो गुड़ ले लें और गुड़ में देसी सौंफ मिला लें। गुड़ को थोड़ा दरदरा कूट लें, उसमें थोड़ी सी देसी सौंफ मिला लें। सौंफ में खुशबू होती है, और खुशबू के ऊपर किसका अधिकार होता है? शुक्र का। ताकि आपके परिवार में खुशबू बनी रहे, आपके शुक्र के ऊपर कोई कमज़ोर असर ना आए। और गुड़ होता है सूर्य का और मंगल का। तो गुड़ को थोड़ा सा कूट लें, उसमें थोड़ी सी देसी जो हमने सौंफ बताई है वो मिला लें, और वो उसके लड्डू से बना लें, या ऐसे ही उसको गोला सा बना करके आप रविवार की सुबह सुबह जा करके गाय को खिला दें। गौ माता के लिए सुपाच्य भी रहेगा, सौंफ उसमें मिली होगी। सौंफ तो वैसे भी व्यक्ति भी खाता है खाना खाने के बाद, मीठी सौंफ। और सौंफ यानी कि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप करके देखो भैया, फिर मुझे बताइएगा, ना आनंद आए तो बताइएगा। और ऐसा आपको कितनी बार करना है? मैं तो 1 बार कहता हूँ, समय मिले तो भैया 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, जाता क्या है। हम वैसे भी तो अनाप शनाप चीज़ें एक ऑर्डर दे देते हैं, हम 1000-500 रुपये का सामान 2 मिनट में चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। आजकल किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ जाइएगा, 1000-2000 में तो बात ही नहीं बनती। तो थोड़ा बहुत हम किसी के लिए निकालें भी अपनी जेब से, हमें देना भी आना चाहिए, है ना। हर समय ये नहीं कि हम लेने की सोचें और केवल अपने लिए हम खाते पीते रहें। फिर देखो कैसा आनंद आता है। तो आप करिएगा, भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न होंगे, शुक्र आपके अच्छे होंगे, केतु का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं आएगा, जीवन आनंदमय और मंगलमय बनेगा। तो ये उपाय थे इस महीने के सूर्य परिवर्तन के। और अक्टूबर में जब सूर्य परिवर्तन होंगे 1 माह के बाद, उसके भी उपाय जानना समझना न भूलें। प्रयास करेंगे कि हर महीने की राशि के उपाय भी आपको हम देने का प्रयास करें, ताकि आपको हेल्प मिले और आपके ग्रह बलवान हो, आपके जीवन में सुख शांति का वास आए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.